गाइज, आई होप यू आर डूइंग वेल। पिकिया टेक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम गेट 2021 के बारे में नेटवर्क थ्योरी की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। इस सीरीज़ में अपने डिफरेंट वीडियो के थ्रू फुल सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से अपना बेसिक टॉपिक अभी चल रहा है। आपने अगर अभी तक मेरे वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहिए, जिससे क्या होगा कि आप मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। इसके अलावा आप वीडियो को, अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो आपको लाइक कर देना है ज़रूर, और नहीं अच्छा लगे तो इसको डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए जो रियल में जेई एई या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे इन सब लोगों को बेनिफिट मिले और मुझे भी अच्छा लगे कि मेरा कोर्स अच्छे से लोग पढ़ रहे हैं। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ कोई भी किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आपको उस टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दीजिएगा, वहाँ से अपने सॉल्व कर लेंगे उसको। अगर फिर भी अगर बहुत सारे लोगों का कॉमन डाउट आता है तो अपने उससे रिलेटेड वीडियो में भी कवर कर लेंगे। उससे क्या होगा कि सब लोगों को एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगती है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अदरवाइज़ मैं वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा आगे ज़्यादा टाइम तक। जैसे अपनी कमिटमेंट नेटवर्क थ्योरी तक है तो नेटवर्क थ्योरी तो अपने कवर करेंगे, लेकिन उसके बाद में अपने फिर आगे जिसके अकॉर्डिंग व्यू आएंगे उसी के अकॉर्डिंग या फिर कोई और रास्ता निकालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन आज का लेक्चर तो। बट बिफोर वी बिगिन, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं अनअकैडमी पर भी पढ़ाता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक फाइंड द वीएस एंड आईएस। अपने को इस सर्किट के लिए वीएस एंड आईएस की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। किस तरीके से आपको फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहले अपने को देखना है कि वीएस और आईएस कहाँ है। वीएस एंड आईएस ये वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है। ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने इस सर्किट को सॉल्व करना है। तो आपको क्या लग रहा होगा? पहला तरीका तो आपको जैसे ही सर्किट में देखने को आईएस की वैल्यू दिखती है तो मैं क्या बोलता हूँ कि इस सर्किट को सॉल्व कर लीजिए और फिर उसके बाद में करंट निकल जाएगा। लेकिन अपने को तो वीएस की वैल्यू भी नहीं पता है। अगर वीएस की वैल्यू पता होती तो करंट में कैसे निकालता? वीएस डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट, इस तरीके से निकाल सकता था ना। अगर वीएस की वैल्यू पता होती तो इसको सोल्व करके आर इक्विवेलेंट निकाल लेता और उसके बाद में आई की वैल्यू निकाल लेता, तो ये बात तो सिंपल हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या है, आई की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है और वीएस की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, तो ये तरीका अपने अप्लाई नहीं कर पाते हैं। दूसरा तरीका आप देखो क्वेश्चन में और कोई इन्फॉर्मेशन है क्या? और कोई इन्फॉर्मेशन बिल्कुल है। यहाँ दे रखा है कि 10 वोल्ट का एक 10 वोल्ट का ड्रॉप है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस। अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस हमेशा ऑब्जर्विंग पावर का होता है, तो इसमें से कुछ करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही होगी। पहली बात तो अगर इसमें से मान लेता हूं मैं आई करंट फ्लो कर रही है, अगर आई करंट फ्लो कर रही है यहाँ से, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अक्रॉस अगर मैं ड्रॉप V मानता हूं जो कि 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट ही लिख रहा हूं मैं। 10 वोल्ट अगर ड्रॉप है वो क्या होगा, I मल्टीप्लाई बाई कितना है रेजिस्टेंस 2 ओम। तो यहां से मैं सॉल्व करके I की वैल्यू निकल सकता हूं 5 एम्पियर। समझ आ रही है? तो यहाँ से आप डायरेक्टली लिखेंगे 5 एम्पियर करंट। अगर यहाँ से 5 एम्पियर करंट है तो इसका मतलब 5 एम्पियर करंट ही यहाँ से आ रही होगी। अच्छा, पहली बात तो इसके अक्रॉस में क्या लिख सकता हूँ, ड्रॉप लिख सकता हूँ, कितना हुआ होगा 5 वोल्ट। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ टोटल 15 वोल्ट रहा होगा। ठीक है, 15 वोल्ट रहा होगा। अब क्या करेंगे अपने, अगर इसमें दो तरीके हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि एक तो आपके पास ये तरीका है कि इसमें करंट निकालनी है अपने को I2। ठीक है, I2 करंट निकालनी है, तो I2 के लिए मैं क्या करूंगा, I2 के लिए ड्रॉप मेरा है 15 वोल्ट डिवाइड बाई रेजिस्टेंस है 6 ओम। किस तरीके से होगा, 3 2 जा 6 3 5 जा 2.5 एम्पियर। ठीक है, 2.5 एम्पियर करंट आ गई। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 2.5। इसका मतलब ये वैल्यू देखिए केसीएल से इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, तो इनकमिंग करंट कितनी हो जाएगी 7.5 एम्पियर। ठीक है, क्लियर हो रही है बात आपको? उसके बाद में आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरा तरीका, करंट डिवाइडेशन रूल को फॉलो कीजिए। ये तो मैंने सिंपल पोटेंशियल निकाल के कर लिया, लेकिन आप करंट डिवाइडेशन रूल को फॉलो कर सकते हैं। उसी की एप्लीकेशन देख रहे हैं अपने। तो किस तरीके से करंट डिवाइडेशन रूल को फॉलो करेंगे, अपने मान लेते हैं इसको I1।
ठीक है, ये टोटल करंट अपने को आई निकालना है। ठीक है, टोटल करंट अगर अपने को I1 जो मैं लिखूंगा, I1 मान रहा हूं मैं इसको, I1 जो मैं लिखूंगा, आई जो टोटल करंट है मल्टीप्लाई बाई अपोजिट रेजिस्टेंस 6 डिवाइड बाई सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस 6 प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, उसके बाद में I1 की वैल्यू जो मेरे को दिख रही है 5 एम्पियर और I रेजिस्टेंस 6 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 7 8 9। ठीक है, अब I की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 9 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 6, 3 जा 2, कितनी आ जाएगी यहाँ से 2.5 7.5 एम्पियर। तो यहाँ से I की वैल्यू डायरेक्ट की जा सकती है, आपको पोटेंशियल निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये अपना करंट डिवाइडेशन रूल का एप्लीकेशन हो गया, ये अपना डायरेक्ट हो गया। अब यहाँ 7.5 एम्पियर करंट आ गई, तो इसका मतलब अब अपने को दो तरीके फिर से हो गए। यहाँ से 7.5 एम्पियर करंट है, यहाँ 15 वोल्ट है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं प्लस और माइनस, क्योंकि करंट यहाँ से जा रही है। अब 7.5 है तो यहाँ से इसके अक्रॉस वोल्टेज में निकालना चाहूँ तो V निकलता हूँ I मल्टीप्लाई बाई R। I कितना है 7.5 मल्टीप्लाई बाई कितना R2 है तो 15 वोल्ट। तो 15 वोल्ट यहाँ बोलता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ कितना हो गया राइज हो गया। देखिए यहाँ 15 है और 15 का और राइज हो गया, तो इसका मतलब कितना हो गया 30 वोल्ट। और यहाँ से करंट में अगर लिखना चाहूँ तो 30 डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा 7.5 एम्पियर करंट। किसकी करंट 7.5 है, इसकी करंट 7.5 आ गई एम्पियर। ठीक है, और यहाँ से फिर IS की वैल्यू तो आ ही जाएगी टोटल करंट की, 7.5 एम्पियर करंट यहाँ से जा रही है और 7.5 एम्पियर करंट यहाँ से जा रही है। तो IS की वैल्यू जो अपने पास आ गई 15 एम्पियर। ये बात आपको क्लियर होगी बिल्कुल। 15 एम्पियर करंट IS की जो फर्स्ट है अपने सॉल्व कर लिया। ये मैंने किस तरीके से किया, पोटेंशियल के तरीके से। आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं, करंट डिवीजन रूल से। किस तरीके से, ये 2 और 1 3 हो गया, और 3 जो है वो पैरेलल विद कितने हैं 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई कितना हो गया 9। 3 3 जा 9 होते हैं, 3 2 जा, तो ये 2 ओम आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब R इक्विवेलेंट जो है 2 ओम है। इसकी जगह, इस सब की जगह कितना लिख सकते हैं अपने 2 ओम। अगर यहाँ 2 ओम है और ये 2 ओम है, टोटल कितना हो गया 4 ओम। 4 ओम हो गया, इतना तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। 4 ओम में से 7.5 जा रही है अगर एम्पियर, एक तो आप डायरेक्ट देख लीजिए। अगर 4 ओम में से इसमें से 7.5 जा रही है तो इसमें से कितनी जानी चाहिए। देखिए करंट जो होगी वो टोटल अगर सेम रेजिस्टेंस है तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। अगर इसमें 7.5 जा रही है तो इसमें भी 7.5 जा रही होगी, तो इसका मतलब टोटल करंट होगी 15 ओम। इस तरीके से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में Vs की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करने की बात आ गई। तो Vs की वैल्यू देखिए यहाँ से डायरेक्ट की आ गई। Vs की वैल्यू कितनी आ गई 30 वोल्ट। कैसे आ गई 30 वोल्ट, क्योंकि मैं यहाँ 15 वोल्ट पे पहुंच गया था, उसके बाद में ये राइज हुआ 15 वोल्ट का, और टोटल वोल्टेज कितना हो गया 30 वोल्ट। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आप इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। करंट डिवीजन रूल से देखिए आप इजीली करंट निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ आई नोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस आई नोट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अपने को गिवन एक सर्किट है, उसके अलावा अपने को दिया हुआ है कि यहाँ 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। किस तरीके से अपने इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, देखिए आप ध्यान से देखिए। आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो V इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है। अब इसको I जो है V बाई आर हो गया, ठीक है। I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया, ठीक है। इसको किस तरीके से यूज करते हैं, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो वहाँ करंट कम फ्लो होगी। तभी तो अपने कहते हैं कि करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करती है, तो इसी वजह से फॉलो करती है। इसको अपने यहाँ यूज करेंगे मैथमेटिकली फॉर्म में। किस तरीके से, देखिए आप यहाँ अगर 4R रेजिस्टेंस है, अगर 4R रेजिस्टेंस है और 1 एम्पियर करंट है, तो यहाँ से इसका रेजिस्टेंस कितना है, हाफ रेजिस्टेंस है। एनालिसिस से क्वेश्चन को करेंगे, बाकी अपने करंट डिवीजन से भी कर सकते हैं, लेकिन अपने क्या करते हैं एनालिसिस से क्वेश्चन को करते हैं। किस तरीके से, अगर इसका रेजिस्टेंस अगर हाफ है, अगर रेजिस्टेंस हाफ है इसका मतलब कम है, कितना गुना कम है, हाफ गुना कम है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कम है, तो करंट इसमें से इसमें कम जाएगी, इसमें ज्यादा जाएगी, ज्यादा जाएगी तो इसकी डबल जाएगी, ठीक है। 2 एम्पियर करंट जाएगी।
ठीक है, और यहाँ से कितनी आ गई 3 एम्पियर करंट, 1 और 2 3, ठीक है। इस तरीके से, या फिर इसको आप इस तरीके से कर लीजिएगा, अगर आपको नहीं दिमाग में बैठ रहा तो आई जो अपने को निकालना है, आई जो अपने को दे रखा है 1 मल्टीप्लाई बाई टोटल करंट, ये अपने को फाइंड आउट करनी है। अब आई 1 दे रखा है तो इसका अपोजिट कितना है 2R डिवाइड बाई टोटल सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, 2 + 4 कितना हो गया 6R, कैंसिल हो गया, आई की वैल्यू कितनी आ गई 3 एम्पियर, ठीक है, जो मैंने डायरेक्ट इस एनालिसिस से लिखी है। अब 3 एम्पियर करंट आ रही है, तो इसके बाद में आप ये पॉइंट देखिए, मैंने क्या बताया था, कभी भी 2 पॉइंट अगर कॉमन हो तो वो दोनों पैरेलल में होते हैं। अब देखिए आप इसको ध्यान से, इसका ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये सारे एक ही पॉइंट बने जाएंगे, क्योंकि ये सारे के सारे क्या है शॉर्ट हैं। तो ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, ये दोनों पॉइंट कॉमन है, इसका मतलब ये 4 ओम इसके पैरेलल में लगा हुआ है। अगर पैरेलल में लगा हुआ है 4 ओम, अगर इसके पैरेलल में लगा हुआ है, तो अपने को क्या करना है, करंट फाइंड आउट करनी है। सॉरी, इसको आप इस तरीके से देखिए, ये आर नहीं है, यहाँ पे ओम रेजिस्टेंस है, ये कितना है, शायद 1 ओम रेजिस्टेंस है, कुछ भी ले लीजिए आप, ओम ओम, जो भी आंसर आएगा अपने उसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में इस तरीके से हो गया। अब अपने पास ओम है, ठीक है, ये 4 to 6 हो गया। अब ये तीनों क्या आ गए, पैरेलल कंडीशन में आ गए। अगर पैरेलल कंडीशन में आ गए तो इसका मतलब आप एक तो एनालिसिस से देखेंगे, सबसे पहले एनालिसिस से 4 पैरेलल विथ कितना आ गया 2, किस तरीके से लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 4 + 2, तो ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 6, इसका मतलब 4 डिवाइड बाई 3, इस तरीके से हो गया 4 डिवाइड बाई 3। अगर इसका मतलब यहाँ 4 डिवाइड बाई 3 इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन आ रहा है, और ये कितना आ रहा है 4 ओम का रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर इसमें से 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, तो इसमें से कितनी फ्लो करेगी ये अपने को, या फिर अपने कह सकते हैं इसमें से कितनी फ्लो करेगी ये अपने निकालना है। तो क्या करूंगा मैं, यहाँ मान लेता हूँ करंट आई, यहाँ टोटल करंट आई मान लेता हूँ, करंट डिवीजन रूल लगा देता हूँ, आई जो है 3 एम्पियर मेरे को पता है, इक्वल टू टोटल करंट आई जो मेरे को नहीं पता, मल्टीप्लाई बाई अपोजिट रेजिस्टेंस 4 ओम है, डिवाइड बाई सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, सम यहाँ है इसका 4 ओम और इसका कितना है सम 4 और 2 पैरेलल में है, तो इसका सम आ गया 4/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 3 इक्वल टू आई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया, और ये हो गया 12 4 16 हो गया, ये 4 टाइम्स चला गया, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसका मतलब आई की वैल्यू आ गई 4 एम्पियर करंट, समझ में आ गई। इसका मतलब आई की वैल्यू आ गई 4 एम्पियर करंट। तो यहाँ से करंट कितना जा रहा है 4 एम्पियर करंट, 4 एम्पियर करंट जा रहा है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और 4 एम्पियर करंट अगर ये जा रहा है, तो इसका मतलब 3 एम्पियर इधर चला गया, तो यहाँ कितना चला गया 1 एम्पियर करंट, 4 एम्पियर इधर से आया, 3 एम्पियर इधर चला गया, 1 एम्पियर इधर चला गया, इस तरीके से टोटल हो सकता है। अपने को फाइंड आउट करनी है वैल्यू आई नोट की। तो यहाँ से आगे और बढ़ते हैं, यहाँ से आ गया 4 एम्पियर करंट। अब अपने को यहाँ की इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई, अब अपने क्या करते हैं, ये अपने पास 4 एम्पियर आ गया। अब अपने क्या करते हैं कि इस सर्किट को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सर्किट को सॉल्व किस तरीके से करेंगे, यहाँ मैं कर देता हूँ सर्किट को थोड़ा सॉल्व, किस तरीके से करेंगे सर्किट को सॉल्व। ये मैंने क्या बताया, अगर 2 पॉइंट कॉमन है तो 4 ओम जो है इस सब के पैरेलल है, इस सब के पैरेलल लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं एक बार, ताकि आपको फिर बढ़िया तरीके से अपने को दिख जाए। प्लस माइनस VS, ठीक है, यहाँ 3 ओम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और यहाँ 2 ओम है, यहाँ है 1 ओम, 1 ओम, देखिए 1 ओम, और यहाँ अपना है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना है 2 ओम, ठीक है, उसके बाद में 4 ओम, ठीक है, उसके बाद में 4 ओम,
इस तरीके से हो गया। मैंने पैरेलल को क्या है, ये तीनों पैरेलल में थे तो मैंने एक साथ लिख दिए तीनों को। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। 4 और 4 पैरेलल में कॉम्बिनेशन में इनका रिजल्टेंट कितना आ गया, 2 ओम। इनका रिजल्टेंट आ गया 2 ओम। अगर 2 ओम आ गया इनका रिजल्टेंट, तो 2 ओम और 2 ओम क्या हो गए पैरेलल में, तो रिजल्टेंट कितना आ गया 2 ओम और 2 ओम का पैरेलल में 1 ओम। इतना तो आप अब कर सकते हैं। अच्छा 1 ओम अगर इसके सीरीज में आ गया, 1 ओम अगर इसके सीरीज में आ गया तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 ओम। अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है आई नोट की, तो अपने को इसको मत गायब कर देना, आप इसको गायब बिल्कुल नहीं करना है आपको, सिर्फ नीचे वाले सर्किट को सॉल्व करते रहना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है अपने को नीचे वाले सर्किट को सिर्फ सॉल्व करना है, ऊपर वाले सर्किट में कुछ भी नहीं करना है आपको। 2 ओम 1 ओम, इसको ऐसे कैसे ही रहने देंगे आप। आई नोट वैल्यू अपने को यहाँ फाइंड आउट करनी है, और इसके बाद में ये अपने कितना सॉल्व किया 1 और 3 4 ओम। ठीक है, उसके बाद में इसको इस तरीके से लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब ये देखेंगे कि 4 ओम जो है इनके पैरेलल में ही है, 4 ओम ये पैरेलल में है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 ओम पैरेलल विद 1 ओम। अच्छा यहाँ से करंट भी मैंने लिख रखी थी, यहाँ से करंट लिख लेते पहले। करंट जो मेरी यहाँ से जा रही थी वो अभी भी करंट उतनी ही जाएगी, कितनी जा रही थी 4 एम्पियर करंट। अगर ये 4 एम्पियर करंट जा रही है, अब मेरा सर्किट सॉल्व हो चुका है। अगर ये 4 एम्पियर करंट जा रही है तो अपने ये टोटल करंट निकाल सकते हैं। आप इसको करंट डिवीजन रूल से कर लेते हैं, ये हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा ना। करंट डिवीजन रूल से कर लेते हैं, किस तरीके से करेंगे, मैं करंट डिवीजन रूल लगाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल करंट यहाँ मैं मान लेता हूँ I1 जो मेरे को पता नहीं है, I1 जो मेरे को पता नहीं है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना, I1 तो पता नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन 4 एम्पियर करंट जो मेरे को पता है इक्वल टू I1 जो टोटल करंट है मल्टीप्लाई बाई, अब ये इसके अंदर अपने को पता है तो अपोजिट को सॉल्व करना पड़ेगा। 2 पैरेलल विद 1 ओम है, इसका क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 1 3, इतना 2/3। सही है बात, आपको समझ में आ रही है 2/3। ठीक है 2/3 ये अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 2/3 प्लस कितना 4। इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। देखिए मैंने एलसीएम ले लिया है, ऐसे डायरेक्ट कैंसिल नहीं किया है। 4 12 और 14 आ जाएगा। ठीक है ना, एलसीएम लेके देखिए 12 और 14 लिख दिया मैंने यहाँ पे 4 एम्पियर। ठीक है 40 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू I1, और ये 2 से डिवाइड हो गया तो यहाँ से 2 आ गया, तो I1 की वैल्यू कितनी आ गई 28 एम्पियर। ये I1 की वैल्यू आ गई 28 एम्पियर। ठीक है, अगर 28 एम्पियर करंट आ गई तो इसका मतलब अपने यहाँ से और क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका मतलब 4 एम्पियर करंट इधर से चली गई, इसका मतलब 26 एम्पियर करंट यहाँ आ गई। 28 एम्पियर है ना, तो 24 एम्पियर करंट यहाँ पे आएगी। 24 एम्पियर करंट यहाँ पे आएगी। अब 24 एम्पियर करंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, कर दीजिए 2 पार्ट्स में डिवाइड। अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है आई नोट की इक्वल टू टोटल करंट 24 मल्टीप्लाई बाई अपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइड बाई सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, कितना आ गया 8। तो आई नोट की वैल्यू अपने पास आ गई 8 एम्पियर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को या किसी भी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, आप किसी भी अप्रोच को फॉलो करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपने को 2 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले अपने को ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, अपने को फाइंड आउट करना है VCD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो VCD के लिए C पॉइंट ये रहा और D पॉइंट ये रहा, तो इसका मतलब इसके बीच में पोटेंशियल अपने को फाइंड आउट करना है, जितना भी आएगा VCD, यहाँ कुछ पोटेंशियल है। अच्छा VCD का मतलब क्या लिख सकते हैं अपने, VC माइनस VD। इसको इस तरीके से देखना है, इसका मतलब VC अगर ये पॉजिटिव आता है तो जो C है वो मेरा हाई पोटेंशियल पे है और D मेरा क्या है लो पोटेंशियल पे।
लेकिन अगर ये नेगेटिव आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि डी मेरा है जो हाई पोटेंशियल पे है और सी मेरा है जो लो पोटेंशियल पे है। इतनी बात आपको समझ में आती है। अब इसको अपने सॉल्व करते हैं। सॉल्व किस तरीके से कर सकते हैं, आपको यहाँ पे दे रखा है कि 10 एम्पियर करंट जा रही है। अब 10 एम्पियर करंट जा रही है, यहाँ 2R है, ठीक है। अब 10 एम्पियर करंट जा रही है तो अपने इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अपने इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, अगर किसी भी नेटवर्क को, अब मैं इसको डिनोट कर रहा हूँ कि अगर मैंने आज तक क्या बताया आपको, जितना करंट एंटर करता है उतना ही करंट लीविंग कर रहा होता है। मैं इस पे बॉक्स बना देता हूँ। ये सपोज कीजिए कि नेटवर्क N1 है, ठीक है, और ये सपोज कीजिए नेटवर्क N2 है। ये नेटवर्क N1 है, ये नेटवर्क N2 है। अगर किसी भी नेटवर्क के अंदर जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट एग्जिट करना चाहिए। तो मैं यहाँ से देखूंगा तो 10 एम्पियर करंट जा रहा है। अगर 10 एम्पियर करंट इस N2 नेटवर्क के अंदर एंटर कर रहा है तो इसका मतलब 10 एम्पियर करंट ही अपने को क्या करना चाहिए, यहाँ से लीव करना चाहिए 10 एम्पियर करंट। बिल्कुल सही बात है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद में 10 एम्पियर करंट ये हो गया और ये यहाँ से आ रहा है अपने पास 4 एम्पियर करंट। अब आप यहाँ पे क्या लगा लेंगे, केसीएल लगा लेंगे। केसीएल से क्या आ जाएगा, यहाँ करंट कितना आ जाएगा, ये जो करंट अगर मेरे को फाइंड आउट करना है आई करंट, तो कितना आ जाएगा 4 एम्पियर इनकमिंग इधर से आ रहा है और 10 एम्पियर यहाँ से आ रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा 14 एम्पियर। तो 14 एम्पियर करंट जाएगा। अब मैं जानता हूँ कि हमेशा ही पावर मेरा क्या होता है, ऑब्जर्विंग होता है। रेजिस्टेंस जो होता है, पावर रेजिस्टेंस जो होता है हमेशा ही पावर को ऑब्जर्व करता है। तो मैं यहाँ से अगर करंट इस तरीके से है तो मैं जो मेरा नोटेशन है, ये मेरा नोटेशन है, मेरा नोटेशन है, इसमें मैं क्या बोलता हूँ कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। अगर मेरे नोटेशन के अगर इसको V1 बोलता हूँ तो मेरे को अगर V1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कितनी आ जाएगी, यहाँ लिखते हैं V1 की अगर मेरे को वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कितनी आ जाएगी, V1 इक्वल टू आई आर। आई की वैल्यू कितनी है, देखिए आई की वैल्यू है 14 एम्पियर और आर रेजिस्टेंस है 5, 70 वोल्ट। 70 वोल्ट अपना क्या आ गया, V1 की वैल्यू। देखिए V1 की वैल्यू है, लेकिन अपने से पूछा क्या है, VCD। VCD पूछा है, VCD अपने को रिक्वायर्ड है। तो VCD का मतलब VC माइनस VD। देखिए जो V1 की वैल्यू है उसमें देखिए डी पोटेंशियल हायर पोटेंशियल पे है, समझ में आ रही है। डी पोटेंशियल क्या है, हायर पोटेंशियल पे है V1 के अकॉर्डिंग। जो मैंने V1 की वैल्यू निकाली इसमें डी पोटेंशियल हायर पे है, ये लोअर पे है। अगर डी हायर पे है, अगर डी हायर पे है, ये हायर है और ये लोअर है, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। ये यहाँ से देखने से लग रहा है। और इसके अलावा अपने इसको किस तरीके से देख सकते हैं, अगर यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, इसकी वैल्यू अगर 70 है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस अपोजिट पोलैरिटी है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, VCD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -70 वोल्ट। देखो दोनों ही तरीके से देख सकते हैं। एक तो इस तरीके से कि आप यहाँ हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है, तो अगर लोअर पोटेंशियल में से हायर पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा। या फिर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि अपने जो निकाला है वो इस प्लस माइनस पोलैरिटी में है, यहाँ अपोजिट पोलैरिटी में अपने से पूछा गया है। इस तरीके से अपने सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये पोलैरिटी का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि क्या पूछा गया है हमेशा ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि फाइंड द V1 एंड V2। V1 एंड V2 फाइंड आउट करना है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। ये केवीएल का नॉर्मल क्वेश्चन है, अपने इसको डिस्कशन में ले लेते हैं ताकि आपको साइन कन्वेंशन और अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ 0 से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ 0 लेता हूँ। जैसे ही माइनस से प्लस जाता हूँ पोटेंशियल राइज होता है तो 30 वोल्ट, ठीक है। अब मैं केवीएल लिखना स्टार्ट ही कर देता हूँ। 30 वोल्ट यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या किया, -V1, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या किया, माइनस, देखिए प्लस से माइनस आ रहा है, पोटेंशियल फिर से ड्रॉप होगा तो -20। फिर उसके बाद में देखिए अगर मैं V2 को यूज कर रहा हूँ, अगर मैं V2 को यूज कर रहा हूँ तो क्या लिखूंगा, +V2। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहूँ मैं, दूसरे तरीके से क्या तरीका अपना सकता हूँ, 30 वोल्ट, ये 30 वोल्ट है माइनस, इसमें करंट में मान लेता हूँ I, ठीक है। I करंट अगर मैं मान लेता हूँ इसमें
तो इसको किस तरीके से लिख सकता हूँ, I मल्टीप्लाई बाई आर, मल्टीप्लाई बाई आर कितना है 4, ठीक है। इसको क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा एनर्जी को ऑब्जर्व करता है। इसके बाद में -20 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद में रेजिस्टेंस फिर से ऑब्जर्व करता है एनर्जी को, तो 6 मल्टीप्लाई बाई कितना आ जाएगा I इक्वल टू 0। अब यहाँ से अननोन क्या है, I है, तो I की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कितना है 4 माइनस का है और माइनस का 6 है, माइनस का 10I। इसको मैं उधर वाली साइड ले गया, राइट साइड ले गया, और ये जो हो गया तो 30 माइनस 20 10 आ गया, ठीक है। 10 से 10 कैंसिल हो गया, I की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। तो इसमें से जो करंट फ्लो करेगी वो 1 एम्पियर है। तो अगर मेरे को V1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कितनी आ जाएगी, V1 की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, तो I मल्टीप्लाई बाई R, R की वैल्यू है 4, तो इसकी आ जाएगी 4 वोल्ट, ठीक है। देखिए अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब जो साइन कन्वेंशन है वो I के अकॉर्डिंग ही लगा हुआ है, ठीक है। ये तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे अपने इस इक्वेशन से निकालते हैं। पहले तो आपको मैथमेटिकली बता देता हूँ, इस इक्वेशन से निकाल लेते हैं किस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। V1 की वैल्यू अपने पास आ गई, V2 की वैल्यू मैं यहाँ लिख रहा हूँ। V2 की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो 30 वोल्ट माइनस V1 की वैल्यू है 4 माइनस 20 प्लस V2 इक्वल टू 0। अब देखिए आप V2 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 6 माइनस 6 वोल्ट, ठीक है। इतनी वैल्यू आ जाएगी -6 वोल्ट। अब ये वैल्यू आ गई मेरे को मैथमेटिकल तरीके से, ठीक है। लेकिन अपने को इसको एनालिसिस करना है कि ये -6 वोल्ट कैसे आ रहा है। -6 वोल्ट इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर यहाँ करंट आई है जो कि 1 एम्पियर में निकाल चुका हूँ, ठीक है। अगर ये करंट इस डायरेक्शन में है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, ऑब्जर्विंग पावर करता है। तो ऑब्जर्विंग पावर है तो प्लस में करंट एंटर करनी चाहिए और माइनस से बाहर निकलनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए। तो प्लस माइनस इसमें इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इससे ये मैं लाया था, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, ये अकॉर्डिंग टू रूल होना चाहिए। लेकिन अपने से पूछा क्या गया है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो अपोजिट पूछा गया, तो अपोजिट पूछा गया तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। देखिए आपको नेगेटिव साइन दिखने में भी आ रहा है। तो इस तरीके से ये दो क्वेश्चन इस बात पे डिपेंडेंट थे कि पोलैरिटी पूछी किस के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग अपने को डिसीजन लेना है, ना कि अपने अकॉर्डिंग अपने कुछ भी आंसर दे देंगे। आपको पोलैरिटी का विशेष ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि आंसर निकालने के बाद सिर्फ पोलैरिटी की वजह से क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो आपको इस चीज की कोई भी मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है। तो इसका मतलब अपने को ये ध्यान रखना है कि ए और बी पॉइंट को अपने को गायब नहीं करना है। आपको इसके अलावा सब सर्किट आपको सॉल्व कर देना है। सिर्फ इन दो पॉइंटों के बीच में सब सर्किट को समेट के लाना है, ठीक है। इससे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें देखने वाली ये है कि आप देखिए इस सर्किट को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए अपने क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ से देखता हूँ कि 3 अच्छा यहाँ से शॉर्ट सर्किट है, तो फिर क्या करूँगा, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया और ये सेकंड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, क्योंकि सब शॉर्ट है। तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में इन दोनों के बीच में कितने पॉइंट कॉमन है, एक पॉइंट तो ये हो गया, और ये सारे को तीनों को मिला के 1 पॉइंट काउंट करूँगा क्योंकि तीनों शॉर्ट ही हैं। तो इसका मतलब 6 जो है वो 3 के पैरेलल में है। इसी तरीके से ये 1 पॉइंट हो गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन तीनों को मिला के 1 पॉइंट काउंट करके ये इसका मतलब ये 6 भी पैरेलल में है। तो इसको अपने इस सर्किट को किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ये बोल रहा हूँ कि जो मेरा 6 फेरेड है वो पैरेलल है मेरा किसके, 3 के। और उसके बाद में मेरा यहाँ पे ए पॉइंट है, इसको बिल्कुल क्लियर करना है कि यहाँ से गायब नहीं कर देना इसको। और उसके बाद में मेरा है 6 फेरेड है जो पैरेलल है विद किसके, 6 फेरेड के ही है, ठीक है। उसके बाद में आपको इस तरीके से सर्किट दिया गया आगे। अब ये क्या हो गया, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट
ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो इन दो पॉइंट के बीच में ये पॉइंट एक तो है यहाँ पे 5 फेरेड का लगा हुआ है। इसका पहला पॉइंट तो इससे कनेक्टेड है, जो कि इसके पैरेलल की वजह से यहाँ पे कनेक्टेड कर दिया मैंने। दूसरा पॉइंट इस पैरेलल की वजह से यहाँ पे कनेक्टेड हो जाएगा, तो यहाँ पे कनेक्टेड कर दिया। अब इसके बाद मैं नीचे के सर्किट में मैं कोई बदलाव नहीं कर रहा हूँ। 3 ओम इसको ऐसे ही रख रहा हूँ, इसको रख रहा हूँ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और ये है 100 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। जब भी आपको पैरेलल में कैपेसिटर दिखते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया लगता है। क्यों? क्योंकि पैरेलल में कैपेसिटर तो डायरेक्ट ही ऐड हो जाते हैं, तो कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। 9 फेरेड हो जाएगा, 6 और 3 9 फेरेड। ठीक है, इसी तरीके से अगर पैरेलल में कैपेसिटर ये हैं तो कितना हो जाएगा 12 फेरेड। तो अब तो इस सर्किट को दोबारा से ड्रॉ कर लेता हूँ। किस तरीके से ड्रॉ करूंगा, देखिए यहाँ पे, यहाँ कितना है 12 फेरेड। इन दोनों को सॉल्व नहीं कर देना आपको, क्योंकि यहाँ से ए पॉइंट गायब हो जाएगा, तो अपने को ए पॉइंट को मेंटेन करके रखना है। यहाँ पे ए पॉइंट को आपको गायब नहीं करना है, ए और बी पॉइंट को, किसी भी कंडीशन में। 2 ओम का ये रेजिस्टेंस हो गया, इसके अलावा यहाँ पे 100 वोल्टेज हो गया, इसके अलावा यहाँ पे 3 ओम ये रेजिस्टेंस हो गया। अब अपने क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे जो अपने पास करंट जो फ्लो करेगा वो कितना देखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो अगर यहाँ 100 वोल्टेज है तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि कैपेसिटर जो होता है, अपने इसको और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ आप देखिए कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर वो स्टडी स्टेट कंडीशन पे क्या करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? ओपन सर्किट की तरह। ठीक है, कैपेसिटर हमेशा स्टडी स्टेट पे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो डीसी के केस में जो भी है अपने हमेशा स्टडी स्टेट मान के चलेंगे, तो कैपेसिटर हमेशा ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इसका मतलब आप यहाँ से क्या समझ सकते हो, ये ओपन सर्किट है, ये भी ओपन सर्किट है, और ये भी ओपन सर्किट है। क्योंकि तीन सारे ही ओपन सर्किट है, तो करंट कहाँ से फ्लो करेगी, कोई क्लोज पाथ ही नहीं बन रहा। क्योंकि अगर इधर से फ्लो करना चाहेगी तो ये कैपेसिटर बैठा है, इधर से फ्लो करना चाहेगी तो ये कैपेसिटर बैठा है, तो ये क्या करेगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेंगे। तो सर्किट के अंदर करंट कितनी आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। अगर करंट 0 है तो इसका मतलब इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कुछ होगा नहीं। अगर करंट ही 0 है तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, 0 होगा। तो अगर पोटेंशियल यहाँ 0 है और यहाँ 100 है, तो यहाँ भी कितना होगा, 0 ही होगा, और यहाँ भी कितना होगा, 100 ही होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के क्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हो रहा। अगर यहाँ 100 है और यहाँ 0 है, फिर भी यहाँ भी कितना है, शॉर्ट सर्किट की वजह से 100, और यहाँ कितना है, 0। अब देखिए आपको बी पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब बी पॉइंट को मैं क्या शिफ्ट कर सकता हूँ, यहाँ तक, क्योंकि तीनों की तीनों क्या है, शॉर्ट सर्किट। अब ए और बी के बीच में मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इस तरीके से हो गया। अब इस सर्किट को अपने छोटा करके अगर अपने लिखना चाहें तो इस तरीके से हो गया। यहाँ पॉइंट है अपना बीच में ए पॉइंट, और यहाँ पॉइंट है बी पॉइंट। ठीक है, यहाँ वोल्टेज है प्लस 100 वोल्ट, और यहाँ वोल्टेज है 0 वोल्ट, और इनकी कैपेसिटर की वैल्यू है 9 फेरेड, और यहाँ पे 12 फेरेड। तो यहाँ पे आपको वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देना है, जो मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर दिया था, उसी के क्वेश्चन करने हैं अपने, तो उसका तो एप्लीकेशन लगेगा ही। तो अपने को क्या करना है, जब भी अपने को क्या करना है, ए और बी के बीच में अगर अपने को पोटेंशियल डिफरेंस पता करना है, तो इसका मतलब 12 फेरेड के अक्रॉस कितना वोल्टेज है वही तो अपने को पता करना है। तो अगर अपने को वी ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब मैंने वोल्टेज डिवीजन रूल में क्या बताया था कि टोटल वोल्टेज, और कैपेसिटर है, ध्यान से देखिए, कैपेसिटर है तो वोल्टेज में अपोजिट कैपेसिटर लेना है। 9 डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, 12 और 9 21। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 जा 9 और 7 3 जा 21, और वी एस की वैल्यू पहले से ही 100 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 7। तो इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, 300 डिवाइड बाई 7। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 4 जा 28,
2 7 2 जा 14 6 0 7 7 जा 7 8 जा 4 0 7 7 5 जा। ठीक है, तो इस तरीके से आगे सॉल्व हो जाएगा। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो आप देख लेना। तो अपने पास वी ए बी की जो वैल्यू है फाइनली आ जाएगी 42.85 वोल्ट। तो यहाँ पे अपने ने वोल्टेज डिवीजन रूल को किस तरीके से अप्लाई कर किया वो भी देख लिया। इसके अलावा अपन ने एक कॉन्सेप्ट ये देखा कि शॉर्ट सर्किट को कैपेसिटर जो होता है वो हमेशा स्टडी स्टेट में क्या होता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। इसको अपने और आगे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे जब इसकी थ्योरी की करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ये रहा ए पॉइंट और ये रहा बी पॉइंट, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, इस तरह का जो सर्किट होता है ये अपने को एनालॉग में भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से कुछ ओपन करके या बैटरी वगैरह लगा के वो अलग अलग एप्लीकेशन हो सकते हैं, वहाँ भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अपने को इस तरह के सर्किट से डरना नहीं है कि इस तरह की सर्किट को किस तरीके से सॉल्व करें। अपने को डायरेक्ट इसमें कॉन्सेप्ट को समझना है और इजी वे में इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। देखिए, यहाँ पे अपने सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं देखता हूँ कि मेरे को गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है। गिवन इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मेरे को सामने ही दिख रहा है कि 3 एम्पियर का करंट सोर्स है। इसके बाद में इसके अलावा तो मैं कुछ और नहीं बोल सकता एक बार डायरेक्ट। तो 3 एम्पियर का करंट सोर्स मेरा इस तरीके से 3 एम्पियर के करंट सोर्स की जो बात होती है वो उसकी क्या होती है कि प्रॉपर्टी, अगर 3 एम्पियर का करंट सोर्स है तो वो हमेशा अपनी ब्रांच में कितना 3 एम्पियर करंट ही फ्लो कराएगा, एक्स्ट्रा करंट नहीं फ्लो कराएगा। ठीक है, तो 3 एम्पियर का करंट 3 एम्पियर का करंट। अब यहाँ ये कितना बोलेगा कि मेरे अंदर भी 3 एम्पियर करंट आएगा और यहाँ भी 3 एम्पियर करंट आएगा। ठीक है, अब ये 3 एम्पियर करंट चला गया। अब इसका मतलब 3 एम्पियर करंट है जो यहाँ से ऐसे जाके यहाँ से इस तरीके से रोटेट होता जाएगा। तो इस तरीके से रोटेट होता जाएगा तो इसका मतलब यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो ये वाला पूरा है इसके अंदर सिर्फ 3 एम्पियर करंट इस तरीके से रोटेट ही हो रहा है और इधर से कोई भी करंट यहाँ पे एंटर नहीं कर पा रहा है। क्यों करंट एंटर नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है कि 3 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो करेगा और इसके लिए अगर कोई भी करंट अगर एंटर करता तो उसको कोई भी रिटर्न पाथ नहीं देखने को मिल रहा है। सिर्फ 3, अगर मान लो सपोज करो 2 एम्पियर करंट यहाँ आ गया तो वो किधर से जाएगा 2 एम्पियर करंट, क्योंकि यहाँ तो 3 एम्पियर फ्लो करना चाहिए। तो केसीएल अगर लगाएं 3 to 5 एम्पियर करंट फ्लो करना चाहिए। ऐसा होने नहीं देगा करंट सोर्स, तो ऐसा नहीं होने देगा तो इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर सकता। सबसे पहली बात आपको एनालिसिस ये करनी है कि इस ब्रांच में से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। उसके बाद में आपको क्या देखना है कि अगर इस ब्रांच में से कोई भी करंट नहीं फ्लो कर रहा तो इसको ऐसे मान सकते हैं अपने डिस्कनेक्टेड टाइप। ठीक है, इसको डिस्कनेक्टेड टाइप मान सकते हैं। तो इसमें से अगर मेरे को करंट निकालना हो, इसमें से करंट, इसको ऐसे या फिर आप ऐसे मान सकते हो कि यहाँ का जो पोटेंशियल है वो यहाँ का पोटेंशियल है। सेम पोटेंशियल होता है तभी तो करंट फ्लो नहीं करेगा। तो आप यहाँ तो शॉर्ट कर सकते हो या ओपन कर सकते हो, ये मैं पहले डिस्कस करता हूँ। यहाँ अपने क्या करते हैं, इसकी करंट निकालने की कोशिश करते हैं। पहले कितना करंट है इसमें से फ्लो होने वाला, तो मैं क्या बोलूँगा कि जो 10 वोल्टेज है डिवाइड बाई, इसमें से मैं बोलता हूँ 3 एम्पियर लिखा हुआ, आई कहीं नहीं यूज किया, आई अच्छा यहाँ यूज कर लिया तो I1 बोल देता हूँ इसको। I1 अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा I1 मेरा, I1 आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 3 + 2, 2 सीरीज में आ गए तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 20 टाइम्स चला जाएगा तो 20 एम्पियर करंट यहाँ पे फ्लो कर रहा है। अच्छा, ये 20 एम्पियर करंट क्या कर रहा है, यहाँ से इस तरीके से रोटेट कर रहा है, इस तरीके से। ये इसमें से इधर नहीं जा पा रहा है क्योंकि वहां पे इसको करंट 3 एम्पियर का सोर्स फ्लो नहीं होने दे रहा। तो करंट जाएगा तो कहीं ना कहीं से वापस भी आना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे कोई भी पाथ अपने को देखने को मिल नहीं रहा, उसकी वजह से करंट यहाँ पे नहीं जाएगा। तो करंट सिर्फ इसके अंदर ही फ्लो करेगा। अब मैं लिखता हूँ इसका पोटेंशियल, क्योंकि मेरे को जाना है ए से बी तक, ए से बी तक जाना है तो 3 वोल्टेज के अक्रॉस पोटेंशियल पता होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, पहले यहाँ लिखूंगा प्लस माइनस, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या है, ये है। तो रेजिस्टेंस हमेशा ऑब्जर्विंग पावर होता है। तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे, इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज लिखना है तो 20 × 2, क्योंकि I × R 20 × 2 40 वोल्ट इसके अक्रॉस होगा।
अब इससे डायरेक्ट अपने लिख सकते हैं कि यहाँ पे कितना होगा। एक तो आप डायरेक्ट ही बता सकते हैं क्योंकि टोटल 100 है, तो 40 यहाँ तो 60 यहाँ होगा। इतनी बात तो आपको समझ आती है। यहाँ फिर आप ऐसे कर सकते हैं आई इंटू आर, 20 मल्टीप्लाई बाई 3 60 से नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद में अब अपने को लगाते हैं KVL। इससे पहले अपने ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ कितना वोल्टेज होगा, क्योंकि ये भी रास्ते में आएगा। तो इसका है 3 एम्पियर करंट यहाँ फ्लो कर रहा है। अब मैं यहाँ लिखूँगा प्लस और यहाँ लिखूँगा माइनस। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ प्लस, यहाँ लिखता हूँ माइनस। वोल्टेज कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 वोल्टेज। अब मेरे को फाइंड आउट करना है VAB। तो VAB के लिए मैं VAA पोटेंशियल पे खड़ा हो जाता हूँ और यहाँ से KVL निकालता हुआ इस तरीके से VB तक पहुँच जाता हूँ। तो पहुँचिए VB तक। कैसे पहुँच गया मैं, VA। अब यहाँ से पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, मतलब ड्रॉप हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -60। ठीक है, अब इसके अक्रॉस क्या हो रहा है, इसके अक्रॉस तो कुछ हो ही नहीं रहा पोटेंशियल का, सिर्फ इसमें से करंट तो क्या है यार, ये 0। अब यहाँ पोटेंशियल जो यहाँ तक आ गया, अब लेकिन इसमें से पोटेंशियल ड्रॉप तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा ड्रॉप। तो प्लस से माइनस जाऊंगा तो पोटेंशियल क्या क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो ड्रॉप कितना आ जाएगा, प्लस से -4 वोल्ट का। अब इसके अंदर करंट 0 है तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ भी ड्रॉप नहीं होने वाला, लेकिन बैटरी हमेशा ड्रॉप करेगी, क्योंकि बैटरी तो ये तो एक सोर्स है, सोर्स हमेशा ड्रॉप करेगा ही करेगा। लेकिन रेजिस्टेंस किस पे, रेजिस्टेंस के क्रॉस ड्रॉप होगा या नहीं होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, करंट पे। तो करंट 0 है तो इसके क्रॉस नहीं होगा, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। इसके बाद में बात करते हैं इसकी। इसको देखिए, यहाँ से माइनस से प्लस जा रहा हूँ। देखिए माइनस से प्लस जा रहा हूँ तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। अगर राइज हो रहा है तो प्लस का 6 वोल्ट। V लिखने से कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि V अननोन लगता है, अपने डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं यहाँ से पहुँच गया VB तक। अब अपने को फाइंड आउट करना है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बिटवीन A एंड B, VAB। तो VAB होता है, लेकिन चलो अपने यहाँ से लिखते हैं VA और B को इधर ले आते हैं VB। ठीक है, इक्वल टू क्या करते हैं, 60 और 4 64 -6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 58 वोल्ट। ठीक है, अब VA माइनस VB को क्या लिख सकते हैं, VAB। तो VAB हो गया 58 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया 58 वोल्ट। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको इसमें ध्यान देने वाली पहली बात तो ये थी कि इसमें से जो करंट जाएगा वो 0 जाएगा, इस बात की आपको केयर करनी है। इसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। गाइस, आई होप यू आर एंजॉयड दिस वीडियो। आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस तरह से और आगे अच्छे वीडियो पाना चाहते हैं इसी तरीके से। और इसके साथ ही अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये शेयर ज़रूर कीजिएगा, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो रियल में JEE AE या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो रियल में पढ़ने वाले लोग हैं उनके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर होगी, तो ये बेनिफिशियल होगा उनके लिए भी। और मेरे को भी अच्छा लगेगा कि जो लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग वीडियो के व्यू बढ़ा रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उससे अच्छा नहीं हो सकता कुछ भी। थैंक यू गाइस।